तो अब की बार गठबंधन की चुनौतियों वाली सरकार। नमस्कार, सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्हें एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जा चुका है। मोदी प्रधानमंत्री तो बन रहे हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बैसाखियों के सहारे। सूत्रों के हवाले से जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि टीडीपी होम और फाइनेंस समेत 6 बड़े मंत्रालय और स्पीकर का पद मांग रही है, और जिस तरह जेडीयू खुलकर अग्निवीर और यूसीसी जैसी योजनाओं की समीक्षा की बात कर रही है, उससे मोदी और शाह की टीम निश्चित तौर पर मन मसोस रही होगी। क्या नई मोदी सरकार में अमित शाह गृह मंत्री नहीं रह पाएंगे? क्या मोदी और शाह की टीम यूसीसी और अग्निवीर जैसी योजनाओं पर आगे बढ़ पाएगी? आइए हमारे इस खास शो में करते हैं इसकी पड़ताल। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूसीसी पर भी क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। जातिगत जनगणना होगी? जातिगत जनगणना को देश की किसी पार्टी ने मना नहीं किया है। बिहार ने रास्ता दिखाया है। प्रधानमंत्री ने भी ऑल पार्टी डेलीगेशन में इसका विरोध नहीं किया है। इसलिए जातिगत जनगणना समय की मांग है और हम इसको परसों करेंगे। तो त्यागी जी की बात सुनी आपने। मोदी सरकार 3.0 में इनकी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी सहयोगी है। नीतीश कुमार के सिपहसालार त्यागी जी बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं कि एनडीए को समर्थन तो है, लेकिन अग्निवीर योजना की समीक्षा होनी चाहिए और यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता पर सभी सहयोगी दलों की सहमति के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। वहीं मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी को लेकर अभी तक नीतीश कुमार ने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि उनकी पार्टी भी कम से कम 3 मंत्रालय मांग रही है। मुंगेर से जीते जेडीयू के राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह इस बात के संकेत दे चुके हैं। मंत्रालय का और मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। पहले अब आप लोग कोई बात नहीं होगी, कोई बात का जो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है उस पर क्या बात होगी? अच्छा, मीटिंग में क्या मीटिंग नहीं हो रही थी, बैठ के गप हो रहा था, चाय पानी हो रहा था। क्या होता है? काय का डिमांड होता है? सर, विशेष राज्य का दर्जा आप लोगों की मांग रही है ललन जी। डिमांड के आधार पर हम लोग एनडीए के साथ हैं, पूरी मजबूती के साथ हैं और पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ रहेंगे। अग्निवीर और यूसीसी मोदी और बीजेपी की ऐसी परियोजनाएं हैं जिन पर मोदी तीसरे कार्यकाल में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसका ऐलान वो चुनाव में करते रहे हैं। मोदी कहते रहे हैं कि तीसरे कार्यकाल में बेहद बड़े और कड़े फैसले लिए जाने हैं, लेकिन विपक्ष की बात तो छोड़िए, अब उनकी सरकार में शामिल साथी ही इस पर मोदी सरकार को आगे नहीं बढ़ने देंगे। अग्निवीर योजना का यूपी और बिहार में जमकर विरोध हुआ है। हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में इसके खिलाफ जमकर आवाजें उठी और विपक्ष ने इस मुद्दे पर युवाओं के गुस्से को लपका, जिसका इंडिया गठबंधन को चुनाव में फायदा भी हुआ है। यूपी से 37 सीटें जीतकर आए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब विपक्ष की आवाज मजबूत है। अग्निवीर योजना को आगे किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। मैं समझता हूँ अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म होनी चाहिए। सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि उनकी गलती है कि उन्हें अग्निवीर जैसी व्यवस्था नहीं लानी चाहिए, और न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होनी चाहिए बल्कि बहुत से नौजवान जिनको रोजगार नहीं मिल पाया, फौज में जाना चाहते थे, उन्हें उम्र की छूट भी देनी चाहिए। तीसरी बार मोदी सरकार के शपथ ग्रहण से पहले जैसे हालात बनते दिख रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि तीसरी बार सरकार बनाने के बावजूद क्या मोदी की गारंटी अभी भी पूरी हो पाएगी? एनडीए के घटक दलों की बैसाखी पर बन रही नई सरकार के घटक दलों को क्या अभी भी मोदी की दी गई गारंटी मंजूर होगी? हकीकत यह है कि मोदी की कई फ्लैगशिप योजनाएं अब ठंडे बस्ते में जाने वाली हैं। यूसीसी और अग्निवीर जैसी मोदी सरकार की कम से कम 4 बड़ी योजनाओं पर पानी फिरता नजर आ रहा है। नीतीश कुमार की जेडीयू ने तो सरकार बनने से पहले ही साफ कर दिया है कि यूसीसी और अग्निवीर पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। उसी तरह टीडीपी मुखिया चंद्रबाबू नायडू भी यूसीसी को लेकर पहले से ही ऐसी बातें करते आ रहे हैं। नई सरकार के गठन से पहले ही एनडीए के घटक दलों ने बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है।
बीजेपी पर दबाव दो तरह से है। पहला, मंत्रिमंडल बंटवारे को लेकर और दूसरा, मोदी की फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर। यूसीसी, अग्निवीर, वन नेशन वन इलेक्शन और परिसीमन सहित कुछ और ऐसी योजनाएं हैं जिसे लेकर सहयोगी दलों ने बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। मोदी की अग्निवीर योजना का जेडीयू ने खुलेआम विरोध शुरू कर दिया है। बीजेपी और मोदी से नीतीश कुमार की पार्टी जितनी हार्ड बार्गेनिंग कर रही है, उसके लिए अग्निवीर और यूसीसी का मुद्दा प्रेशर टैक्टिस भी हो सकता है। तो अब मोदी 3.0 में दूसरे सबसे बड़े सहयोगी टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी की बात देख लीजिए। ये तो मोल भाव में नीतीश कुमार की पार्टी से भी कहीं आगे हैं। एनडीए में बीजेपी के बाद 16 सीटें लाने वाले सबसे बड़े घटक दल टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू की महत्वाकांक्षाएं जाग गई हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक चंद्रबाबू नायडू की पार्टी अपने लिए केंद्र सरकार के 6 बड़े मंत्रालय और लोकसभा स्पीकर का पद मांग रही है। मंत्रालय भी कोई ऐसे वैसे नहीं, बल्कि टीडीपी को होम, फाइनेंस, डिफेंस और रेलवे जैसे मंत्रालय चाहिए। टीडीपी का रुख एनडीए की बैठक की तस्वीरों से साफ दिख रहा है। बुधवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर जो बैठक हुई, उसमें प्रधानमंत्री के बगल में सबसे पहले चंद्रबाबू नायडू ही बैठे दिखाई दिए। उसके बाद नीतीश कुमार। मोदी के साथ अक्सर ऐसी बैठकों में अमित शाह बगल में बैठे दिखाई देते थे, लेकिन इस बैठक में अमित शाह को मोदी से काफी दूर वाली कुर्सी मिली। इन तस्वीरों के कई मायने निकाले जा रहे हैं। अब इस बार की मोदी सरकार में अमित शाह को गृह मंत्रालय जैसा पोर्टफोलियो नहीं मिलेगा। क्या अमित शाह इस सरकार में मोदी के बाद नंबर 2 नहीं रहेंगे? नंबर 1, नंबर 2 की बात छोड़ भी दें तो ये साफ है कि इस जनादेश ने मोदी और शाह को बहुत बड़ी चुनौतियों में उलझा दिया है, जैसी चुनौतियां इन दोनों नेताओं ने अपने राजनीतिक सफर में अब तक नहीं देखी है। अब यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता पर ही देखिए। यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता पर हम आपको जेडीयू का रुख बता चुके हैं। चंद्रबाबू नायडू भी यूसीसी के विरोध में रहे हैं। नायडू ने 20 जुलाई 2023 को पार्टी दफ्तर में मिलने आए मुस्लिम नेताओं और धर्म गुरुओं से कहा था कि वो उनके साथ हैं और यूसीसी को लेकर मुस्लिम समाज की चिंताओं को संसद में उठाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को नरेंद्र मोदी सरकार ने दूसरे कार्यकाल में सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था। उत्तराखंड की धामी सरकार ने तो चुनाव से कुछ महीने पहले इसे अपने यहाँ लागू भी कर दिया। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के बाद पुष्कर सिंह धामी का कद बीजेपी में एकदम से बढ़ गया। बीजेपी शासित कई और राज्यों ने भी कहा कि वो उत्तराखंड की तर्ज पर अपने यहाँ भी यूसीसी लागू करेंगे, लेकिन अब जेडीयू और टीडीपी जैसे बिग प्लेयर्स के रहते मोदी इस योजना पर कैसे आगे बढ़ पाएंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। तो कुल मिलाकर मोदी की नई सरकार के गठन से पहले ही दबाव की राजनीति शुरू हो गई है। दबाव मोदी की गारंटी या उनकी कई योजनाओं को लेकर है, साथ ही मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर भी। हालांकि सार्वजनिक तौर पर तो किसी पार्टी ने ये नहीं कहा है कि उसे कौन कौन सा मंत्रालय चाहिए, लेकिन जानकारों का कहना है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए की बुधवार को हुई बैठक में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने मोदी जी को मनचाहे मंत्रालयों की लिस्ट पकड़ा दी है। केसी त्यागी का कहना है कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी जेडीयू एनडीए गठबंधन का हिस्सा थी। केसी त्यागी के मुताबिक वाजपेयी सरकार में जेडीयू के पास रक्षा मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, रेल मंत्रालय, संचार मंत्रालय और टेलीकॉम मंत्रालय था। त्यागी ने इन मंत्रालयों का नाम लेकर ये इशारा कर दिया है कि जेडीयू नई सरकार में कौन कौन सा मंत्रालय चाह रही है। कुल मिलाकर सीटें कम होने के बाद बीजेपी इस बार एनडीए के साथ मिलकर सरकार तो बना रही है, लेकिन मोदी के लिए गठबंधन की इस सरकार को चलाना चुनौतीपूर्ण साबित होगा। नरेंद्र मोदी 2 बार से भारी भरकम सीटों के साथ सरकार चलाते रहे हैं और घटक दलों का सरकार पर न तो दबाव था और न ही उनका कोई डर। एनडीए वजूद में तो था, लेकिन सिर्फ नाम के लिए। 2020 जब सुखबीर बादल की शिरोमणि अकाली दल एनडीए से अलग हुई थी, तो हरसिमरत कौर बादल ने साफ कहा था कि बीजेपी को अब एनडीए की परवाह नहीं है। एनडीए की तो कोई बैठक ही नहीं होती है। लेकिन देश की जनता ने अब मोदी और बीजेपी को जो जनादेश दिया है, उसमें एनडीए की परवाह करनी पड़ेगी, भले ही मन मार के। तो सियासी नुक्ता विद-मुक्ता में आज के लिए बस इतना ही। सरकार और सियासत से जुड़ा अपडेट हम आपको आगे भी बताते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।